दोस्तों, जब अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े स्टार 2014 के बाद अपने मुंह में दही जमाए हुए बैठे हैं, देश के किसी भी मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है, एक ऐसा स्टार जो खुलकर न केवल मीडिया की बखियां उधेड़ता है बल्कि मोदी जी के गुजरात का असली सियासत भी स्टेज से बताता है, उसका नाम है दिलजीत दोसांझ। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया में धमाका मचा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में न केवल दिलजीत ने गोदी मीडिया के परखच्चे उड़ाए बल्कि मोदी के गुजरात का पूरा जो एक नैरेटिव है उसको भी ध्वस्त कर दिया। हुआ ये दोस्तों कि दिलजीत के कॉन्सर्ट्स इन दिनों काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं दुनिया भर में, और अब भारत में भी उनके कई कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। तो हैदराबाद में उनका एक कॉन्सर्ट था जिसे लेकर तेलंगाना सरकार की तरफ से इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को नोटिस भेजा गया, और इस नोटिस में लिखा गया था कि दिलजीत शराब या फिर हिंसा या फिर ड्रग्स वाले कोई भी गाने नहीं गाएंगे, जैसे पंचतारा, पटियाला पेग, इस तरह के गानों का खासतौर पर जिक्र किया गया था नोटिस में दिलजीत के कि आपको ये गाने नहीं गाने, क्योंकि इससे युवाओं में शराब को लेकर एक एक्साइटमेंट बढ़ता है। तो ये तेलंगाना सरकार ने नोटिस भेजा था। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ ने इस पर तंज कसते हुए जबरदस्त तरीके से न केवल तेलंगाना सरकार को निशाने पर लिया बल्कि निशाने पर गुजरात सरकार को भी ले लिया। दोस्तों, हम सब जानते हैं क्योंकि गांधी जी गुजरात से थे, इसीलिए गुजरात हमेशा से ही ड्राई स्टेट रहा है। मतलब वहां ऑफिशियली आपको शराब नहीं मिल सकती, लेकिन अनऑफिशियली आप गुजरात में छोटे से बच्चे से भी पूछ लेंगे ना, स्कूल के बच्चे से, तो वो भी आपको बता देगा कि शराब वहाँ पर कैसे और मतलब किस तरह से मिल सकती है। गुजरात में शराब का एक पूरा पैरेलल इकोनॉमी है दोस्तों, और इसमें किसी की भी सरकार आ जाए कोई इसको नहीं रोक सकता। गुजरात में शराब पीना उतना ही आसान है जितना दूसरे राज्यों में है। मतलब किसी भी गुजराती के सामने अगर आप कहेंगे कि क्या यहाँ पर शराब मिलना मुश्किल है, तो शायद वो हंस देगा। ये सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई मैं ऐसी बात बोल रही हूँ कि अरे कुमकुम बिनवाल ने क्या बोल दिया। दोस्तों, क्योंकि गुजरात में कॉन्सर्ट हो रहा था तो दिलजीत ने मोदी के गुजरात को लेकर एक ज़बरदस्त बात बोल दी, और उन्होंने जो बोला वो चर्चा का विषय बन गया। दोस्तों, दिलजीत ने कहा कि उन्होंने ऐसे कितने सारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स गाए हैं, स्पिरिचुअल गाने गाए हैं, शिव जी पे गाए हैं, गुरु नानक देव जी पे गाया है, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन 2 गाने उन्होंने शराब पर गाए तो उसका जिक्र हो गया। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो 2 गाने नहीं गाए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे गाने हैं गाने के लिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया कि मैं चैलेंज देता हूँ, और चलिए आइए एक साथ एक मूवमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि वो तो कभी शराब पीते नहीं और ना ही शराब को इंडोर्स करते हैं। बॉलीवुड के कई कलाकार तो शराब की ऐड भी करते हैं, लेकिन दिलजीत ने कहा कि मैं चैलेंज देता हूँ कि चलिए शराब के खिलाफ अभियान चलाते हैं। मैं जहाँ जहाँ कॉन्सर्ट कर रहा हूँ वहाँ वहाँ एक दिन के लिए शराब बैन कर दे। अब दोस्तों, दिलजीत भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कोई भी सरकार की भूतेगा नहीं है शराब बैन करना। कोविड में पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, लेकिन भारत में शराब के ठेके खुल गए थे, क्योंकि शराब एक लौता ऐसा जरिया है जिससे राज्य सरकारों को खूब टैक्स मिलता है। इसके अलावा दिलजीत क्योंकि गुजरात में थे तो गुजरात का मजाक उड़ाते हुए भी दिलजीत ने जो बात बोली वो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो गई। दोस्तों, दिलजीत गुजरात में थे तो दिलजीत ने स्टेज से बोला कि गुजरात ड्राई स्टेट है। तो जैसे ही दिलजीत ने बोला, जो ऑडियंस थी, और ऑडियंस गुजरात की होगी, तो उन्होंने हूटिंग करनी शुरू कर दी, नहीं है, क्योंकि गुजरात के लोग जानते हैं कि ड्राई स्टेट मतलब वहां पर शराब नहीं मिल सकती। और भारत में इस वक्त कोई भी राज्य ड्राई स्टेट नहीं है। बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी, क्या धज्जियां वहाँ हर दिन उड़ती हैं। वहाँ पर नकली शराब का एक पूरा एक सिंडिकेट खड़ा हो गया है, और वहाँ लगातार नकली शराब से मरने वालों की संख्या में कोई ना कोई नया आंकड़ा आ जाता है। उसी को आधार बनाते हुए दिलजीत ने गुजरात के ड्राई स्टेट होने पर कहा कि गुजरात ड्राई स्टेट है, लेकिन ऑडियंस बोली नहीं है, कुछ लोग बोले हाँ है। तो दिलजीत ने कहा कि चलिए मैं गुजरात में हूँ तो मैं इस तरह के गाने नहीं गाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जिस भी राज्य में उनका कॉन्सर्ट है एक दिन के लिए ड्राई स्टेट घोषित करके दिखाएं। दोस्तों, इसके अलावा दिलजीत ने अपने इस बयान में गोदी मीडिया के एंकरों को भी लताड़ा, और गोदी मीडिया के एंकरों की मिमिक्री करते हुए दिलजीत ने कहा कि एक एंकर साहब कह रहे थे कि आपके गाना गाने से यूथ इन्फ्लुएंस होती है। तो दिलजीत ने यही कहा कि मैं किसी को फ़ोन करके नहीं कहता हूँ कि आपने आज पटियाला पैग लगाया। और बात भी सही है दोस्तों, हमारे देश में यो हनी सिंह से लेकर आप
बादशाह, किसी को भी उठा लीजिए, आज के दौर में जो जितने भी रैपर हैं, खुलेआम उन्होंने कितने पटियाला पैक पिए और 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, इस तरह के गाने हिट हैं। और ये कोई आज के दौर से नहीं हो रहा है। 80-90 के दशक में हीरो और विलन खुलेआम सिगरेट पीते थे, तब तो कोई वार्निंग भी नहीं चलती थी स्क्रीन पर, तो सिगरेट को ऐसे ग्लैमराइज और रोमांटिसाइज किया जाता था। वो तो सिगरेट को लेकर अवेयरनेस आई, फिर उन सीन्स का कटना शुरू हुआ तो उन सीन्स को फिल्माया कम जाता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई एक्टर कहेगा कि सिगरेट मत पियो या कोई एक्टर कहेगा शराब मत पियो तो लोग छोड़ देंगे। हाँ, लेकिन फिर भी दोस्तों, दिलजीत जैसे एक्टर्स अगर खुलकर ये बात कहते हैं कि मैं शराब नहीं पीता और इसके खिलाफ चलिए अभियान चलाते हैं, दिलजीत जैसे एक्टर्स एंकर्स को लेकर सवाल उठाते हैं, दिलजीत जैसे एक्टर्स, सिंगर, स्टार्स अगर राज्य सरकारों को निशाने पर लेते हैं, चाहे वो तेलंगाना सरकार हो चाहे वो गुजरात सरकार हो, ये अपने आप में तारीफ काबिल है। क्योंकि आजकल तो लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया है, लोगों को बोलने से इतना डर लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। आपको दिलजीत का यह बयान कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।